नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी को जल्द मिलेगी एक और एक्सप्रेसवे की सौगात। जी हां, गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे की मिलेगी सौगात। एक्सप्रेसवे के लिए यूपीडा को मिला है 500 करोड़ रुपए का बजट। भूमि अधिग्रहण के लिए समिति का गठन हुआ है। समिति के लिए तैयार की जा रही है डीपीआर। दिल्ली से पटना तक का सफर महज 10 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो एक और सौगात मिलने जा रही है अब यूपी को। एक और एक्सप्रेसवे की सौगात ये होगी। और देखिए, गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे की ये सौगात होगी और दिल्ली से पटना तक का सफर महज 10 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। तो बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी। समिति के लिए डीपीआर भी तैयार की जा रही है। दिल्ली से पटना तक का सफर महज 10 घंटे में पूर्ण होगा। यूपी को जल्द मिलेगी एक और एक्सप्रेसवे की सौगात। गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी। जानकारी है कि एक्सप्रेसवे के लिए यूपीडा ने 500 करोड़ रुपए का बजट भी दिया है। तो वहीं भूमि अधिग्रहण के लिए समिति का गठन हुआ है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। जल्द ही उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है एक और एक्सप्रेसवे। एक और एक्सप्रेसवे की सौगात ही मिलेगी, जो कि गाजीपुर को लिंक करेगा, बलिया को लिंक करेगा, माझी घाट को लिंक करेगा। एक्सप्रेसवे की सौगात ये होगी और इसके लिए यूपीडा को मिला है 500 करोड़ रुपए का बजट। भूमि अधिग्रहण के लिए समिति का गठन हुआ है। समिति के लिए तैयार की जा रही है डीपीआर। और सबसे महत्वपूर्ण कि अब दिल्ली से पटना तक का सफर आपका महज 10 घंटे में पूर्ण हो जाएगा। तो समय काफी बचेगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद। अगर आपको दिल्ली से पटना सफर करना है तो महज 10 घंटे में सफर आपका अब पूर्ण हो जाएगा। तो सौगात मिलने वाली है एक और एक्सप्रेसवे की। उत्तर प्रदेश की जनता को एक्सप्रेसवे की सौगात ही होगी। इसको लेकर यूपीडा को 500 करोड़ का बजट भी मिला है। भूमि अधिग्रहण के लिए समिति का गठन हुआ है। समिति के लिए तैयार की जा रही है डीपीआर। तो बड़ी जानकारी, गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे की सौगात अब जल्द ही मिलेगी उत्तर प्रदेश को। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी लाइव जुड़ चुके हैं। दिवाकर, एक और सौगात मिलने वाली है उत्तर प्रदेश की जनता को। और देखिए, न केवल इसका लाभ यूपी को होगा, बल्कि दिल्ली और पटना के लोगों को भी इससे काफी लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल की जनता है उसके लिए कहीं न कहीं ये बड़ी खबर है। देखिए, इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से जो पटना की दूरी है वो महज 10 घंटे के अंदर जो है वो तय की जा सकेगी। और बलिया से होता हुआ कहीं न कहीं ये एक्सप्रेसवे जाएगा। तो जाहिर बात है कि बलिया और माझी घाट तो जब टच करता हुआ ये एक्सप्रेसवे जाएगा, तो जाहिर बात है कि जो लखनऊ के लोग होंगे, जो बलिया के लोग होंगे, जो आजमगढ़ के लोग होंगे, जो मऊ के लोग होंगे, उनके लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा पटना का, यानी कि बिहार का। लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली से पटना के बीच का रास्ता जो है वो काफी ज्यादा आसान, काफी ज्यादा कम समय में दूरी तय करने वाला हो जाएगा। देखिए, इसके लिए 500 करोड़ रुपए जो है वो यूपीडा को मिल चुके हैं और डीपीआर जो है वो तैयार की जा रही है। अधिग्रहण के लिए जो कमेटी बनाई जाती थी उसका गठन जो है वो कर दिया गया है। अब ये होगा कि जमीनों का जब अधिग्रहण होना होगा तो जाहिर बात है कि जिनकी जमीनें हैं, जिन किसानों की जमीनें, जिन व्यक्ति की जमीन है, उससे कहीं की बात करना पड़ेगा। उसके मुआवजे जो है वो तय करना पड़ेगा। क्योंकि जब एक्सप्रेसवे बनेगा तो जो जमीनें ली जाएंगी तो उस समय उनकी कीमत क्या है वो देखी जाएगी। कीमत के आधार पे कहीं के मुआवजा जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश के फिर से एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। देखिए, योगी सरकार में अगर देखा जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है उसका उद्घाटन हुआ, वो बनकर तैयार हुआ। कहीं के उस पर लोग चलने लगे। बलिया तक का, आजमगढ़ बलिया तक का सफर जो है वो कहीं के आसान हो गया। गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो उसकी शुरुआत जो है वो हो गई है बनने की। वो जब मेरठ से लेके प्रयागराज तक कहीं कहीं वो दूरी जो है कम करेगा लोगों की, और कहीं के समय जो है वो लोगों का बचेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो भी बनके तैयार है। 12 जुलाई को, यानी कि इसी 3 से 4 दिन बाद ही कहीं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लगातार एक्सप्रेसवे जो है वो मोदी सरकार, योगी सरकार उत्तर प्रदेश को दे रही है। और उसी कड़ी में एक और एक्सप्रेसवे का नाम जो है वो जुड़ने जा रहा है। बिल्कुल दिवाकर, देखिए, उत्तर प्रदेश में अब एक्सप्रेसवे का जो जाल है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से ये ऐलान तो हो चुका है, लेकिन यूपीडा की तरफ से 500 करोड़ का बजट भी सैंक्शन हुआ है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो जाएगी?
बिल्कुल देखिए, प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 500 करोड़ रुपए तो मिल ही चुका है, लेकिन उसके साथ प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जो जमीन अधिग्रहण के लिए जो कमेटी बनाई जाती थी, वो कमेटी का गठन जो है किया जा चुका है। अब कमेटी के गठन के बाद कहीं की जमीन अधिग्रहण, जिन जमीनों को अधिग्रहण करना है उसका लेआउट जो है तैयार होगा और कहीं के उन किसानों से बातचीत का दौर शुरू होगा और वहां पे देखा जाएगा कि इस जमीन की कीमत क्या है और कितना मुआवजा जो है वो देना है इस जमीन को लेके। और दूसरी बात, जो डीपीआर है उसको तैयार करने की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर कहीं के डीपीआर की तैयारी जो है वो कर ली जाएगी, डीपीआर बनाना शुरू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल पैसा मिलने के बाद कहीं की प्रक्रिया जो होती है एक्सप्रेसवे की, उसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है, जो अधिग्रहण कमेटी है उसको बनाने के बाद की। बिल्कुल दिवाकर, ऐसे में अगर हम जानकारी लें कि इस एक्सप्रेसवे का देखिए निर्माण तो शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका जो टारगेट है पूर्ण करने का वो कब तक होगा? अपना सवाल दोहराएं। दिवाकर, इस एक्सप्रेसवे की सौगात तो मिली है, लेकिन इसको बनाने का टारगेट क्या रखा गया है? देखिए, अभी टारगेट फिलहाल नहीं रखा गया। टारगेट तब रखा जाएगा कि जब जमीन का अधिग्रहण हो जाएगा। देखिए, अभी मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगा, एक्सप्रेसवे बनाने का काम नहीं शुरू हुआ है। बनाने का कार्य तब शुरू होता है जब 90% जमीन का जो अधिग्रहण वो हो जाता है। अभी जमीन अधिग्रहण के लिए कहीं की कमेटी बनाई गई है। अब कमेटी जो है वो आगे अपना रास्ता तय करेगी, जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। जब पूरी जमीन, यानी कि अगर 1 किलोमीटर की जमीन मान लीजिए लेनी है, तो जाहिर बात है कि जब 900 मीटर की जमीन का अधिग्रहण आप कर लेंगे, उसके बाद कहीं के टेंडर प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है और टेंडर प्रक्रिया के बाद कहीं के किसी कंपनी को टेंडर दिया जाता है। 1 कंपनी देना, 2 कंपनी देना या 3 कंपनी देना, वो तय किया जाता है जो उस टेंडर प्रक्रिया को कहीं के फॉलो कर पाते हैं। उसके बाद उनको काम दिया जाता है, उसके बाद काम की शुरुआत होती है। तो फिलहाल अभी काम की शुरुआत नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर कि न्यू जो है एक प्रकार से पड़ चुकी है, यानी कि अधिग्रहण कमेटी बना दी गई। अब जब कमेटी 90% काम अधिग्रहण कर लेगी, उसके बाद काम शुरुआत होगी और जब 90% जमीन अधिग्रहण हो जाएगी तभी कहीं से तय किया जाएगा कि कितने समय में, यानी कि जो 22 महीने में बनाना है कि 2 साल में बनाना है या 1.5 साल बनाना है, तब वो समय जो है तय किया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए दिवाकर। आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक्सप्रेसवे की सौगात अब मिलेगी उत्तर प्रदेश की जनता को। गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे की सौगात ये होगी और एक्सप्रेसवे के लिए यूपीडा को 500 करोड़ रुपए का बजट मिला है। भूमि अधिग्रहण के लिए समिति का भी अब गठन हो चुका है और समिति के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। एक और उपलब्धि अब हासिल होने वाली है जल्द ही उत्तर प्रदेश के लिए। लगातार एक्सप्रेसवे की सौगात दी जा रही है और इसी क्रम में एक और एक्सप्रेसवे अब जुड़ने वाला है, जिससे फ़ायदा न केवल यूपी के पूर्वांचल हिस्से की जनता को होगा, बल्कि दिल्ली की जनता को भी, पटना के लोगों को भी, जो कि सफ़र करना चाहते हैं दिल्ली से पटना या पटना से दिल्ली। तो 500 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया है यूपीडा की तरफ से इसके निर्माण को लेकर। तो एक और एक्सप्रेसवे की सौगात अब जल्द ही मिलने वाली है उत्तर प्रदेश को। तो यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। बड़ी अपडेट सामने आई है। यूपीडा को मिला है 500 करोड़ रुपए का बजट। दिल्ली से पटना तक का सफर महज 10 घंटे में अब पूर्ण हो जाएगा। जो वक्त पहले काफ़ी लगता था वो केवल सिमट कर 10 घंटे ही हो जाएगा जब इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूर्ण हो जाएगा।